अस्सलाम वालेकुम। बच्चे की नाक की जगह अगर सूजी हुई हो तो उसको अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सजाद बाजवा साहब, जो हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि अम्बिलिकल हर्निया क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसको चेक करने का क्या तरीका है, डॉक्टर को आपने कब चेक करवाना है, कौन से ऐसे काम हैं जो एज ए पेरेंट आपने बिल्कुल नहीं करने, क्या आपके बच्चे का अम्बिलिकल हर्निया यानी सूजी हुई नाफ खुद से ठीक हो जाती है या हमेशा सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। आपके इन तमाम सवालात का जवाब है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सजाद, काइंडली आप पेरेंट्स को बताएंगे कि अम्बिलिकल हर्निया क्या है या बच्चे की नाफ क्यों सूजी हुई होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड या नाड़ू जो है कुछ दिनों के बाद अलहदा हो जाता है खुश्क होके। तो जहाँ से ये अलहदा होता है वहाँ पे एक स्कार होता है जो कुछ बच्चों में कमज़ोर हो जाता है। जब ये स्कार कमज़ोर होता है तो ये बल्ज आउट हो जाता है, बाहर की तरफ फूल जाता है और वहाँ पे एक सोजिश हो जाती है नाफ के एरिए में, जिसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। अब ये जो बल्ज है इसके अंदर यूजुअली अंतड़ी होती है और सम टाइम पेट में जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो ये कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। जब बच्चा रो रहा होता है तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जब ये बच्चा बिल्कुल चुप होता है तो उस टाइम ये बिल्कुल बैठ जाता है। अगर पेरेंट्स को महसूस हो कि उनके बच्चे की नाफ इस तरह सूजी हुई है तो वो डॉक्टर को कब चेक करवाएं और इसको चेक करने का क्या तरीका है। अम्बिलिकल हर्निया को प्रॉपर्ली असेस तो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है, जो पीड सर्जन होता है वो इसकी प्रॉपर असेसमेंट कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए एक बड़ी ही ज़रूरी बात है इसमें कि जब भी आप घर में हो आप इसको दबा के देखें सम टाइम, और ये क्योंकि इसके अंदर अंतड़ी होती है वो अंदर चली जाएगी। अब छोड़ेंगे अंतड़ी दोबारा वापस अंदर आ जाती है, वो दोबारा फूल जाता है। तो ये एक चीज़ है जो आप घर में चेक कर सकते हैं कि हर्निया, सिर्फ ये देखने के लिए हर्निया फंसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जब हर्निया फंस जाता है तो एक इमरजेंसी बन जाती है। अदरवाइज़ कोई इमरजेंसी नहीं है, इस जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है इसको। पेरेंट्स का एक बहुत अहम सवाल ये होता है, ये परेशानी होती है कि क्या ये खुद से ठीक हो जाता है या हमेशा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में जब अम्बिलिकल हर्निया बन जाता है तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आप पीड सर्जन को चेक कराएं और इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन लें। अम्बिलिकल हर्निया जो है 99% केसेस में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसको किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 1% केसेस या फ्यू केसेस जो हैं उनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो भी 2.5 ईयर्स की एज पे जाके या 3 ईयर्स की एज पे जाके हम देखते हैं कि ये अगर नहीं बंद हुआ तो हम उसकी सर्जरी करते हैं। उससे पहले इसकी सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप पेरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे कि कौन सी अलामात पर उन्होंने नज़र रखनी है कि उनके बच्चे में अगर इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो वो इंतज़ार ना करें और फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। जैसा कि मैंने बताया कि अम्बिलिकल हर्निया खुद ब खुद ठीक हो जाता है उसको 99% केसेस में, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। जब इस जगह पे सोजिश हो जाए और बच्चा आपका रोना शुरू कर दे और ये जो स्वेलिंग है ये कम ना हो रही हो, ये या बल्ज जो है आप उसको अगर दबा के देखें ये कम नहीं हो रहा और बच्चा रोए जा रहा है, तो समझिए बच्चे का हर्निया फंस गया है। तो जब हर्निया फंस जाए तो दैट्स इमरजेंसी, आपने फौरी इमरजेंसी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। डॉक्टर सजाद, आपके पास जब बच्चे आते हैं तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स खुद से घर में कुछ घरेलू टोटके कर रहे होते हैं, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि कौन से काम हैं जो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, अम्बिलिकल हर्निया में ना कुछ लोग अम्बिलिकल हर्निया को ठीक करने के लिए बहुत घरेलू टोटके जो होते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो सिक्का जो होता है 5 रुपये का या 10 रुपये 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो इसके ऊपर बांध देते हैं, टेप लगा के रख देते हैं। सम टाइम इसके बेल्ट भी मिल जाते हैं जो आजकल बनाए हुए हैं। कुछ लोग पट्टी बांध देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसको प्रेस करके रखें। उनका ये होता है कि ये अंतड़ी अंदर रहेगी और ये बंद हो जाएगा। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इसको आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें आप देखें, अब कोई भी अनइवन चीज़ आपने रखी हुई है उसके नीचे इंटेस्टाइन होती है, अंतड़ी होती है इसके अंदर, वो नीचे आ जाती है और वो नेक्रोज़ हो जाती है। तो इसमें बच्चे का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपने ये वाला कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू डॉक्टर सजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स को गाइड किया है।
आपके बच्चे की अगर नाफ सूजी हुई महसूस हो यानी कि अम्बिलिकल हर्निया हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी चेक करवाएं। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।